अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो हम डिस्कस कर रहे थे। इस कोर्स के लिए जो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर का नाम मैथमेटिका है। मीन के कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर हमने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के यूज़ से मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मीन के फंक्शन क्या होता है, हमने अपने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे फंक्शन को बनाना है। आज हम इस वीडियो के अंदर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन के कैसे हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमारे पास बिल्ट इन कमांड है या बिल्ट इन फंक्शन है उसका नाम डी है। मीन के मैंने कब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए मुझे डी का यूज़ करना पड़ेगा। डी लिखा मैंने, डी का मतलब है डेरिवेटिव। यहाँ पे मैंने कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर मैंने फर्स्ट पे लिखना यह है कि किस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है। उस फंक्शन को मैंने फर्स्ट लिखना है, उसके बाद मैंने कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद किस के रेस्पेक्ट लेना है डेरिवेटिव। मीन के मैंने f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट लेना है तो यहाँ पे मैंने x को लिख देना है। गिवन दी पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल f ओवर पार्शियल x, इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं f का विद रिस्पेक्ट टू x। ये था हम सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करते थे। अगर हम किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन कमांड है डी कैपिटल ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पे वही सेम किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो यहाँ पे लिख देना है, कॉमा लिखना है। यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फर्स्ट पे वो लिखना है कि किस के रेस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट लेना है तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है। और मैंने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन के सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने f का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x और nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। गिवन दी मल्टीपल डेरिवेटिव पार्शियल एन f ओवर पार्शियल x n, मीन के हम f का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं nth डेरिवेटिव। अगर मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने थे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y, मीन के किसी भी मैं फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ पार्शियल टू f ओवर पार्शियल x पार्शियल y, तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन कमांड है डी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट में हमें लिखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोमा पहले किस के रिस्पेक्ट करना है उस वैल्यू को, फिर कोमा उसके बाद किस के रिस्पेक्ट करना है उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मीन के यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ f का डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट x के रिस्पेक्ट उसके बाद y के रिस्पेक्ट। उसके लिए कुछ हम इस तरह के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और बिल्ट इन कमांड ये आती है कि अगर मैंने किसी भी फंक्शन के मुख्तलिफ डेरिवेटिव फाइंड करने हो और उसको एक लिस्ट के अंदर रखना हो तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन कमांड है डी एफ कोमा 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है x1 प्लस x2 प्लस x3। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होंगे फर्स्ट पे जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट जो हम लेंगे वो यहाँ पे सारी वैल्यू आएगी, कोमा जो x2 के रिस्पेक्ट लेंगे वो सारी वैल्यू यहाँ पे आएंगे। इसी तरह हमारे पास जो डेरिवेटिव आएंगे वो चलते जाएंगे। ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन कमांड थी कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं अपना जो मैथमेटिका का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता हूँ। आपने भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिका का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसको यूज करना सीखते हैं। डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले मुझे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक फंक्शन है जो सिर्फ एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हमारा एक फंक्शन f ऑफ x है जिसके अंदर जो हमारी वैल्यू है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब हमने फंक्शन कैसे यूज करना है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें एक दफ़ा।
मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया यही था कि जो हमारा फंक्शन होता है यहाँ पे हमने x लिखा है, वहाँ पे x नहीं लिखा, वहाँ पे खाली स्पेस है जिसके अंदर हम बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे x है, मेरे वहाँ पे y चाहिए तो मुझे f ऑफ y लिखूंगा, कहाँ पे x होगा वहाँ पे y रिप्लेस होकर हमारे पास ये फंक्शन ये बन जाएगा। अगर कहाँ पे हमारे पास ये खाली जगह वहाँ पे मुझे x लेके आना है तो मुझे f ऑफ x का यूज़ करूँगा, कहाँ पे ये खाली स्पेस है, मीन के यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आएगा। तो मीन के मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कहाँ पे हमने ये x लिखा, वो बेसिकली हमने x नहीं लिखा, वो खाली जगह रखी हुई है जिसके अंदर हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैंने इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ मुझे क्लिक करना है और डी बटन का दबाऊंगा तो ये हमारा जो सेल है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम अपने मकसद के ऊपर आते हैं। मीन के हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखना था। अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन के डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन क्या f है, f का जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट है, अगर यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू नहीं दी तो वो खाली फंक्शन होगा, वो हमारे पास एरर आएगा। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन x का है, मीन कहाँ पे खाली जगह वहाँ पे x आएगा, कॉमा किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, मुझे x के रिस्पेक्ट फाइंड करना, तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट कन्वर्ट करता, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन जो हमारा था वो y के रिस्पेक्ट था, तो अब मुझे जो डेरिवेटिव है वो x के रिस्पेक्ट फाइंड करूंगा तो हमारा 0 जवाब आएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे f ऑफ y पुट किया है इसका मतलब ये है कि कहाँ पे यहाँ पे खाली स्पेस ही वहाँ पे y आ चुका है। और किसी भी इक्वेशन जिसके अंदर सारे वेरिएबल y हो उसका मैं x के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो जवाब हमारे पास 0 आएगा। अगर मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करता तो अब हमारा जवाब सेम टू सेम यही आता है, लेकिन कहाँ पे x है वहाँ पे y रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन था d, यहाँ पे हमने कैपिटल ब्रैकेट का यूज करना है, जो हमारा फंक्शन है उसको हमने फर्स्ट में लिखना था, मीन के f ऑफ x है, कोमा अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है डेरिवेटिव, वो फर्स्ट पे आएगा, कोमा कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो हमारा जो डेरिवेटिव है यहाँ पे ये आ जाएगा, मीन के 4 प्लस 6x आ जाएगा। अगर मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना तो उसके लिए दोबारा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जवाब हमारा 6 आएगा, तो हमने सिंपल यहाँ पे 3 लिख देना है। अब हमारा जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ये था किसी भी सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। अगर हम जो हमारा फंक्शन है वो मल्टीपल फंक्शन है, मीन के वो x और रिस्पेक्ट 2 वैल्यू पे डिपेंड करता हो, तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल g हमारे पास एक फंक्शन है, वो हमारे पास x एंड y पे डिपेंड करता है, मीन के 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फंक्शन जो हमारे पास है वो है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x y प्लस 12, ये हमने एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे मैं स्पेस का यूज़ करूँगा क्योंकि ये दो जो वैल्यू x एंड y वो डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा x और y दोनों डिफरेंट वैल्यू बन जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे y लिखना है तो यहाँ पे मैं y से रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे मैं y लिख दूंगा। अब जो हमारा फंक्शन है वो बन चुका है 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12, ये हमारा फंक्शन है। अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो सेम वही मेथड है। मैंने करना क्या है कि यहाँ पे d लिखा, d के अंदर हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है वो g है, तो यहाँ पे मैंने g लिखना है। उसके बाद दोबारा मैंने कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट है, मीन के जो हमारा फंक्शन है वो x, y की फॉर्म में है। उसके बाद मैंने फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो हमारा जो डेरिवेटिव वो आ जाएगा, मीन के 3x स्क्वायर, यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे x है तो ये 15y बन गया, यहाँ पे हमारे पास x नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 3x स्क्वायर प्लस 15y आ जाएगी। अगर मैंने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y तो मुझे यहाँ पे सिर्फ y से रिप्लेस करूंगा, तो अब जो हमारा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y
आ चुका है। अगर मैंने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है y के रिस्पेक्ट लेकिन सेकंड ऑर्डर, तो वो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमने कोमा डालना है। कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर का फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। अब हम शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट फाइंड किया। ये हमारे पास जो इक्वेशन x के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था, इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 6x आएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 6x यहाँ पे आ चुका है। अगर मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने सिंपल 3 लिख देना है। तो अब हमारा जवाब जो 6 है वो आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगर मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मुख्तलिफ जगह फाइंड करना है, मीन के एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले x और उसके बाद y के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन कमांड थी, फंक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल g ऑफ x, y एक फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, फर्स्ट x के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, बाद में y के रिस्पेक्ट फाइंड करना। तो ये हमारे पास क्या होगा पार्शियल g ओवर पार्शियल x पार्शियल y, मीन के हमने जो g का डेरिवेटिव है फर्स्ट x के रिस्पेक्ट लेने हैं, उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट उसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास जो जवाब है वो 15 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट हमने फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन हमने करना क्या है कि उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर या एक लिस्ट के अंदर लिखना है, तो उसके लिए हमने यूज क्या करना है, मीन के हमने g का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट x, y, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा मैं कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर ली, 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ली। फर्स्ट मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है मैंने y के रिस्पेक्ट। अब क्या होगा, जो हम फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट वो यहाँ पे आएगा, जो इसका डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट वो यहाँ पे आएगा। एक मुकम्मल लिस्ट बन चुकी है, मीन के किस किस के रिस्पेक्ट मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया वो यहाँ पे सारे मुकम्मल आ जाएंगे। अगर मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर किसी और फंक्शन के अंदर सेव करवाना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास यूज करेंगे हम, फॉर एग्जांपल एक हमारा फंक्शन है h हमारे पास जो फंक्शन है वो रिस्पेक्ट है x एंड y, मीन के x और y एक नया फंक्शन में बना रहा हूँ, लेकिन फंक्शन के अंदर जो मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ वो डेरिवेटिव वाली वैल्यू सेव कर रहा हूँ। किसका डेरिवेटिव, वो मैं g का डेरिवेटिव सेव कर रहा हूँ, मीन के g ऑफ x, y, जो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है वो सेव होगा किसके अंदर, h ऑफ x एंड y के अंदर। तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होगी कि जो इस इक्वेशन का g का डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट, वो जो सेव हुआ है वो h ऑफ x, y के अंदर सेव हो चुका है। अगर मैंने वो वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ पे मैंने h लिखना है, ब्रैकेट मैंने लिखनी है, मीन पे ये मैं किस फंक्शन को कॉल करना है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन के यहाँ पे मैं x एंड y, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट था मैंने x एंड y लिख दिया। अब मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो जो हमारा जवाब है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। उम्मीद है छोटी सी जो वीडियो है डेरिवेटिव के बारे में आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह चाहिए हो जो हम रोज़ाना लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके ज़रिए आप जो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम BS मैथ की कितनी भी बुक्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।